सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान फिल्म की प्रीक्वल सियोल स्टेशन की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, जो एक कोरियन एनिमे फिल्म है। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी भी बताने वाला हूँ, फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के अलावा। यानी ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपका इस फिल्म का देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से खराब करूँ तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दे और जाकर पहले इस फिल्म को देख ले और उसके बाद ही आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो अब इन बातों को ध्यान में रखकर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ इस फिल्म को लेकर कि ये फिल्म ना तो इंग्लिश में अवेलेबल है और ना ही हिंदी में। जी हाँ, ये फिल्म असल में कोरियन भाषा में है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को भी डायरेक्ट योंग शेंग हू ने ही किया है, जिन्होंने सीधे इस फिल्म के बाद ट्रेन टू बुसान फिल्म बनाई थी। हालांकि दोनों ही फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम काफी पहले शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये फिल्म ज्यादातर तो लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन जब ट्रेन टू बुसान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी खासी कमाई की और ये फिल्म लोगों की नजर में आई, तब जाकर सियोल स्टेशन फिल्म का भी डिमांड हो गया। वेल, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फिल्म का टाइटल सियोल स्टेशन क्यों है। वेल, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है। हमने ट्रेन टू बुसान फिल्म की स्टार्ट में देखा था कि शीक वो अपनी बेटी को उसकी मॉम से मिलाने ले जाते हैं, जहाँ पर उनका सफर जाकर खत्म होगा बुसान स्टेशन पर। लेकिन जहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है उस जगह का नाम है सियोल। यानी इन लोगों के जाने के बाद उस छोटे से टाउन के क्या हालात थे, वो सारी की सारी सिचुएशन हमें इस फिल्म में दिखाई गई है कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इन ज़ॉम्बीज से। और ज़ॉम्बीज की सारी डिटेल मैंने आपको ट्रेन टू बुसान फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन में ऑलरेडी दे दी थी, तो फिर से वही टॉपिक रिपीट कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब सीधे आते हैं फिल्म की स्टोरी पर, जहाँ पर हमें फिल्म के स्टार्ट में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो थोड़ा जख्मी है और अजीब तरीके से वो बस चलता ही जा रहा है और लोग उससे सिर्फ घूर रहे हैं बजाय उसकी मदद करने के। और रीजन है कि वो आदमी असल में एक भिखारी है, इसलिए कोई उसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो असल में नशे में है। लेकिन आखिर में वो बूढ़ा इंसान सियोल स्टेशन के सबवे पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर और भी काफी लोग आते जाते रहते हैं। और फिर ये कहानी हटती है और हमें दिखाई जाती है फिल्म की लीड कैरेक्टर हेशोन, जो घर से भागी हुई है क्योंकि वो अपने फादर के साथ रहना नहीं चाहती और उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी। और हेशोन के पिता शुक्यू उसकी तलाश अब भी कर रहे हैं। अगर बात करें हेशोन की, तो हेशोन अपनी जिंदगी काफी बुरी हालत में काट रही है अपने बॉयफ्रेंड की वोंग के साथ, जो कोई काम नहीं करता, बस साइबर कैफे में बैठे बड़े बड़े सपने देखता रहता है कि वो कैसे अमीर बनेगा। इसलिए उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो हेसन का MMS बनाकर नेट पर अपलोड कर दे। इससे उसकी आमदनी भी शुरू हो जाएगी और फिर से उसकी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ये बात जैसे ही हेशोन को पता चलती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड कीविंग को चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कीविंग हेशोन को ये कहता है कि वो उससे ब्रेकअप चाहता है और वो कभी भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ये बात हेशोन को काफी दुख पहुंचाती है। लेकिन घर पर हेशोन के फादर को ये पता चल जाता है अपने दोस्त की मदद से कि उनकी बेटी कहाँ है और क्या कर रही है, क्योंकि शिकोई के दोस्त ने उन्हें कॉल कर उस MMS की बात भी बता दी और उनकी बेटी का पता भी। जिसके बाद हेशोन के पिता शिकोई अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यानी ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब आते हैं उस बूढ़े इंसान पर, जो अभी भी सियोल स्टेशन पर बैठा अपने आखिरी दिन गिन रहा है। लेकिन इस बीच उस बूढ़े इंसान के दोस्त की उस पर नजर पड़ती है और उसकी हालत पर भी, जिस हालत को देखकर वो काफी चौंक जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है मदद मांगने के लिए। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद करता है। यहाँ तक कि वो लोग अगर काफी बीमार भी हो गए तो वो लोग उन्हें रूम भी देते हैं वहाँ पर रहने के लिए। लेकिन ऑलरेडी कुछ लम्स उस रूम में ऑलरेडी रह रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते कि वो गरीब इंसान, वो बूढ़ा आकर उन लोगों की कंपनी ज्वाइन करे। इसलिए वो लोग डरा धमका कर उस बूढ़े इंसान के दोस्त को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो जाकर स्टेशन पे हर एक लोगों से मदद मांगता है, यहाँ तक कि स्टेशन के लोगों से भी, जो लोग उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। और जब वो अपने बूढ़े दोस्त के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पर उसे मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और स्टेशन इंचार्ज के पास पहुंच जाता है उन लोगों को कोसते हुए। जिसके बाद स्टेशन इंचार्ज को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि वो लोग उस डेड बॉडी को उठाकर वो जगह साफ करे। लेकिन जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उस बूढ़े इंसान की लाश वहाँ पर नहीं होती और वो लोग उसके दोस्त को वहाँ से चिल्लाकर चले जाते हैं और वो इंसान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और अब आते हैं हेशोन की फादर की तरफ, जो पहुंच गए हैं अपनी बेटी की लोकेशन पर, क्योंकि अब उनके पास हेशोई के बॉयफ्रेंड का नंबर है, जिसे कॉल कर वो अपने पास बुलाते हैं। लेकिन हेशोई के बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बेवकूफ बनाकर, क्योंकि यहाँ पर हेशोई के पिता एक कस्टमर बनकर कॉल करते हैं हेशोई के बॉयफ्रेंड को, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हेशोई के बॉयफ्रेंड ने हेशोई के MMS को इंटरनेट पर डाला है और अगर उसकी सर्विस चाहिए तो वो लोग हेशोई के बॉयफ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। यानी एक हिसाब से हेशोई के बॉयफ्रेंड ने उससे प्रोस्टिट्यूट बना दिया है और ये चीज हेशोई के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और वो वहाँ पर हेशोई के बॉयफ्रेंड को पकड़कर ये कहते हैं कि मेरी बेटी का पता मुझे बता दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद
हेसोई का बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है उनकी बेटी से मिलाने के लिए, जो घर पर नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो इंसान अपने बूढ़े दोस्त को ढूंढ रहा है जो गली के कोने में एक इंसान को खा रहा है। और ये चीज जब तक उस बूढ़े के दोस्त को समझ आती तब तक वो बूढ़ा इंसान अपने दोस्त पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर शुरू होता है शहर में ज़ॉम्बी का आतंक। लेकिन फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि हेसोई का बॉयफ्रेंड उसके फादर को अपने घर पर लेकर आया है, लेकिन वहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि हेसोई अब तक घर पर नहीं आई और अब इसका जिम्मेदार हेसोई के फादर सिर्फ और सिर्फ की वोंग को ही मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही शायद उनकी बेटी वहाँ से भी भाग गई। और अब किसी भी हालत में हेसोई के फादर को उसकी बेटी चाहिए, भले से ही बदले में वो उसके बॉयफ्रेंड को क्यों न मार दे। लेकिन जब वो लोग कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तब की वोंग के घर की ओनर उन लोगों की तरफ बढ़ती है जो असल में एक ज़ॉम्बी बन गई है। और सिचुएशन को देखते हुए हेसोई के फादर उस ज़ॉम्बी औरत को मार देते हैं और घर में खुद को बंद कर लेते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हेसोई अभी भी सियोल स्टेशन पर है, जहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। जिसके बाद वो बाकी बचे हुए लोगों के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है, जहाँ पर पुलिस उन लोगों की बात को नहीं सुनते। लेकिन तब तक वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन में भी हमला कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में खड़ा एक ऑफिसर थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो सभी लोग खुद को एक सेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर अब काफी सारे दूसरे ज़ॉम्बीज है। और यहाँ घर की तरफ हेसोई के फादर और उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उन लोगों ने बाथरूम की खिड़की का रास्ता चुना है। लेकिन फिर उन लोगों पर भी ज़ॉम्बी का अटैक होता है, जहाँ से वो लोग भी बचकर निकल जाते हैं और आते हैं पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर उस पुलिस वाले की हालत उस सेल के अंदर खराब होती जा रही है। और बाकी लोगों को ये लग रहा है कि वो पुलिस वाला भी थोड़ी देर में उन ज़ॉम्बीज जैसा बन जाएगा। और मौका देखकर वो लोग ये कोशिश करते हैं कि वो लोग उस ऑफिसर की गन छीन ले और उसे भी उस सेल से बाहर निकाल दे। लेकिन फिलहाल तो वो ऑफिसर अभी भी होश में है और ऐसा होने नहीं देगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हेसोई के फादर उसका बॉयफ्रेंड कार की तरफ काफी मुश्किलों से बढ़ जाते हैं और उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ऑफिसर धीरे धीरे बेहोश हो रहा है, यानी मर रहा है। जिसका मौका देखकर वो लोग उससे गन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उन लोगों की तरफ गन पॉइंट कर पीछे की तरफ चला जाता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज उस ऑफिसर को भी वहाँ पर पकड़ लेते हैं। और यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर वो गरीब इंसान उस पुलिस वाले को वहाँ पर मार मार कर अधमरा कर देता है और उसकी गन चली जाती है हेसोई के पास। जिसके बाद हेसोई वो गन उस दूसरे इंसान को दे देती है। लेकिन तब तक वो पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी बनकर वहाँ पर उठता है और सेल में उस तीसरे इंसान को काट लेता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी सेल में खड़ा वो दूसरा इंसान उस ज़ॉम्बी पुलिस वाले के सर पर गोली मार देता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी काफी सारे गार्ड्स आते हैं, जिन लोगों की मदद से हेसोई और वो गरीब इंसान उस सेल से बाहर निकलकर भाग जाता है। और बाहर निकलते ही उन लोगों को एक एम्बुलेंस दिखती है, जिस एम्बुलेंस के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ होता है, जो उन लोगों की हालत देखकर उन लोगों को एम्बुलेंस में बिठा लेता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हेसोई अपने फोन को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे काफी बार कॉल किया है और वो उसे कॉल बैक कर सारी सिचुएशन बताती है। और यहाँ पर हेसोई का बॉयफ्रेंड भी उसे उसके पिता के बारे में बताता है। जिसके बाद हेसोई वहाँ पर रोने लगती है। लेकिन फिर एम्बुलेंस में बैठा हुआ वो गरीब इंसान उस डॉक्टर से ये पूछता है कि हमें कहाँ पर ले जाया जा रहा है, और वो कहता है कि उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पर और भी काफी सारे पेशेंट्स आए हुए हैं आज। और वो पेशेंट्स बहुत ही गंभीर हालत में हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी इंसानों ने ही काटा है। ये बात सुनकर वो गरीब इंसान काफी डर जाता है और उससे कहता है कि हॉस्पिटल में और भी ज्यादा खतरा है और हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद ना चाहते हुए भी वो इंसान ड्राइवर को जाकर पकड़ लेता है और फिर अचानक से वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है उस एम्बुलेंस का। और मौका देखकर वो गरीब इंसान और हेसोई वहाँ से भाग जाते हैं एक सबवे की तरफ। लेकिन हेसोई जाने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को ये बताती है कि वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और वो लोग भी उन लोगों को वहीं पर आकर मिले, जहाँ पर अब एक गेट बंद है जिसे वो लोग दम लगाकर खोल रहे हैं। लेकिन अचानक से उन लोगों के पीछे एक अजीब सी औरत आ जाती है, जो उन लोगों को देखकर उन लोगों की तरफ भागती है बिना बात किए। और ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, यहाँ तक कि वो गरीब इंसान उस आधे गेट के अंदर फंस भी जाता है। और जैसे ही वो औरत नजदीक आती है तो हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि थोड़ी पागल है, जो ये कह रही है कि सब उसे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और हेसोई और उसके साथ वो इंसान पटरियों पर सबवे के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर वो लोग अगले स्टेशन पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर उन्हें काफी चहल पहल सुनाई देती है, जो चहल पहल सभी के सभी ज़ॉम्बी लोगों की ही थी। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हेसोई का बॉयफ्रेंड और फादर उस हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, जिस हॉस्पिटल में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। और जैसे तैसे वो लोग वहाँ से खुद को बचाकर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हेसोई और वो इंसान किसी भी हालत में घर पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अब उन दोनों की उम्मीद टूट चुकी है और वो लोग वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि दूसरी तरफ हेसोई का बॉयफ्रेंड और उसके फादर एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर
कर शहर की तरफ का नजारा देख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ उन्हें इन्फेक्टेड लोग नजर आते हैं जो आने जाने वाले सभी लोगों पर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ काफी सारे गार्ड्स जो अब रेडी है सिटी में हर एक इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए। और इस बीच हेसोई अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे रो रो कर अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन तब तक उसकी चीखें वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग भी सुन लेते हैं जो उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। और जब वो लोग आगे भागते रहते हैं तो और भी ज़ॉम्बीज वहाँ पर उन लोगों को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन इस बीच कुछ जिंदा लोग रास्ते को ब्लॉक कर उन लोगों को वहाँ पर आवाज देते हैं और उनकी तरफ आने के लिए कहते हैं, और हेसोई और वो इंसान बच जाते हैं उस ब्लॉक्स को पार कर। और हेसोई देखती है कि वहाँ पर और भी सिविलियंस बचे हुए हैं, और जो ब्लॉक्स के उस तरफ खड़े हुए लोग उन लोगों को आवाज देकर बुलाते हैं, वो लोग उन सभी ज़ॉम्बीज को मार मार कर नीचे गिरा देते हैं ताकि वो लोग इस ब्लॉक को पार कर आगे ना बढ़े। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की बस लगी हुई है, जिस बस के पीछे बाकी पुलिस वाले खड़े हैं जो उन लोगों को उस बस से पार नहीं होने दे रहे, क्योंकि उन सभी पुलिस वालों को ये लगता है कि वो लोग भी इन्फेक्टेड है और उनकी वजह से बाकी दूसरे लोगों को भी खतरा है। और अब यहाँ पर हेसोई का बॉयफ्रेंड उसके फादर भी पहुँच गए हैं जो दूसरी तरफ है, और वो दोनों ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग बस को हटाकर हेसोई को आने दे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई भी हेसोई की पिता की बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो उनके ऑफिसर की पिटाई भी करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। और दूसरी तरफ सिचुएशन काफी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ज़ॉम्बी उस ब्लॉक्स को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग उन लोगों को रोक रहे हैं उनमें से एक अब इन्फेक्टेड हो गया है और उसने उनमें से अपने दूसरे दोस्त पर भी हमला कर दिया है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वो गरीब इंसान ये डिसाइड करता है कि वो बस के ऊपर चढ़ेगा और जाकर उन लोगों से ये कहेगा कि वो लोग बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गरीब इंसान उस बस के ऊपर चढ़ता है तो इस बार बस के पीछे वो सारे के सारे पुलिस वाले हट जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं आर्मी वाले, जिनके हाथों में अब गन्स है, और वो सीधे उस गरीब इंसान को गोली मार देते हैं, जो फिर से वापस नीचे गिर जाता है और हंसकर वहीं पर मर जाता है हेसोई के हाथों में। जिसके बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस ब्लॉक को पार कर उन सभी आम इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक उनमें से एक इंसान एक ग्रिल की मदद से ऊपर चढ़कर खंबे पे लटके वायर को पकड़ लेता है और क्रॉस कर ऊंचाई की तरफ चला जाता है। और ये चीज हेसोई भी नोटिस करती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है, लेकिन तब तक एक ज़ॉम्बी हेसोई के पैर पर स्क्रैच मार देता है और हमें लगता है कि हेसोई अब उन ज़ॉम्बीज का खाना बनेगी। लेकिन तब तक ऊंचाई पर खड़ा वो दूसरा इंसान वहाँ पर हेसोई की मदद करता है और उसे बचाकर खुद वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हेसोई खुद को बचते बचाते हुए एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जो कि असल में एक होटल है, और वहाँ पहुंचकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर उसकी लोकेशन बताती है। और थोड़ी ही देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और हेसोई से ये कहता है कि उसके फादर भी यहाँ पर है। और जब हेसोई अपने फादर की तरफ देखती है तो वो उन्हें देखकर चौंक जाती है और ये कहती है कि वो उसके फादर नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो उसे तब मिला था जब वो अपने घर से भागी थी और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। जिसके बाद हेसोई वहाँ से भाग गई थी और होटल का सारा बिल इस इंसान को ही भरना पड़ा था। और तब से लेकर अब तक ये इंसान हेसोई का पीछा कर रहा है और उसे ढूंढ रहा है, और अब हेसोई इसके सामने है और वो अब इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता और हेसोई को वहाँ पर फिर से ले जाना चाहता है जहाँ उसकी असली जगह है, यानी उन सभी प्रोस्टिट्यूट्स के बीच जिन सभी का वो लीडर है। लेकिन ये चीज हेसोई के बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आती और फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान वो इंसान हेसोई के बॉयफ्रेंड को मार डालता है एक चाकू से। जिसके बाद हेसोई इस सिचुएशन को देखकर वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक रूम की कबाड़ में खुद को बंद कर लेती है ताकि वो इंसान उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन वो इंसान हेसोई के पैरों के निशान देख लेता है और उसे काफी आसानी से ढूंढ लेता है और फिर वो इंसान हेसोई का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेसोई वहीं पर मर जाती है क्योंकि उस इंसान ने हेसोई को काफी मारा भी था। और फिर वो इंसान अपने पैसे वसूल करने के लिए उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाता है। लेकिन फिर हेसोई की आँख खुलती है और वो इस बार ज़ॉम्बी बन जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेसोई को उन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ने पैरों में खरोच दी थी, जिसका असर काफी लेट हुआ। लेकिन जो भी हो, ये असर काफी सही टाइम पर हुआ, जिसके कारण हेसोई उस इंसान को वहीं पर मार डालती है, वो भी उसे खा कर, यानी सभी के सभी मारे गए इस फिल्म में। उसके बाद हमें एक झलक दिखाई जाती है कि आर्मी वाले भी उन इन्फेक्टेड लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शायद वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की हालत अब इस सिटी की है उसे देखकर तो यही अंदाजा निकल कर आता है। और उसके बाद सिचुएशन कितनी ज्यादा बिगड़ी है उसकी सारी की सारी डिटेल हमें ट्रेन टू भूषण फिल्म में दी गई है। और अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसे अगर टाइमलाइन के हिसाब से बिठाया जाए तो फिल्म का वो थर्ड पार्ट होगा। लेकिन ज्यादातर तो लोगों को इस फिल्म के प्रीक्वल की डिटेल है ही नहीं, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है शिवल स्टेशन फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।